के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक इतिहास केसरी श्रद्धे श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब, मंचासीन परम श्रद्धे उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन संत वृंद, परम विदुषी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज यहाँ के ट्रस्ट ने श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी की तीसरे पुण्यतिथि हेतु विनती की। मैंने कहा कि आना है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर हम सब आए हैं, आप सब आए हैं। वर्किंग डे है और उस महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं। श्रद्धेय प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था, बड़ा सुंदर था। अभी विज्ञान मुनि जिनके जन्म स्थान, दीक्षा भूमि और अनेक तरह की जानकारियां आप सबको प्रदान कर रहे थे। अन्य वक्ताओं ने भी कई माध्यमों से अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप सबने सुना, जाना, समझा है। उत्तर भारत के स्थानकवासी परंपरा के अंदर एक से एक धुरंधर महान पुरुष हुए हैं, जिसमें बड़े आदर और मान के साथ पंजाब प्रवर्तक तत्कालीन युवाचार्य श्रद्धेय श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज का नाम पूरे भारतवर्ष में पहचाना जाना जाता है। उसी परंपरा के संतों में श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी महाराज, जिनकी विशेषता सरलता भद्रता की आप सुन रहे थे, विज्ञान मुनि बार बार उस बात का उल्लेख कर रहे थे, उन्हीं के शिष्य थे श्रद्धेय इतिहास के श्री प्रज्ञा महर्षि उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब। सुमन मुनि जी महाराज को जिन्होंने देखा है, जाना है, सुना है, पढ़ा है, तो निश्चित तौर पर एक धारणा उभर करके आते कि वो विद्वान थे, ज्ञानी थे। अब ज्ञानी विद्वान को यूं ही नहीं बन जाता, उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करना होता है। उन्हें अपने महान गुरुओं के पावन सानिध्य में रह करके दीर्घ काल तक निरंतर ज्ञान, ध्यान, अध्ययन, मनन, चिंतन और स्वयंमत, परमत अनेक प्रकार की चीजों को पढ़ने का काम उन्होंने किया और बहुत कुछ ज्ञान उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया। जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वहीं उनका आचार पक्ष भी बड़ा उजला था, निर्मल था। अपने आचार के प्रति बड़े दृढ़ थे और अपने आचार के प्रति हमेशा जागरूक रहा करते थे और किसी भी प्रकार का मिथ्या आचरण न स्वयं करते थे और न उनको बर्दाश्त था। स्थानकवासी मान्यता के विपरीत कुछ चीज देखते थे तो महाराज बड़ी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ उसका रोकते थे, खंडन करते थे, भरसक प्रयत्न करते थे कि चीजें सब ठीक ठाक तरीके से चलती रहे। और मेरा ऐसा मानना है, जो जिस परंपरा का होता है उसको उस परंपरा के प्रति दृढ़ रहना भी चाहिए। हम समन्वयवादी हो सकते हैं, हम एकता के पक्षधर हो सकते हैं, लेकिन उसकी पहली शर्त होती है, जिस परंपरा का मैं हूं उसका तो मैं पालन करूंगा, लेकिन औरों के प्रति मेरे मन में कोई दुराग्रह नहीं है और औरों की बातों को मैं सार्वजनिक रूप से खंडित भी नहीं करता हूं, लेकिन अपनी बात का मंडन मैं जरूर करता हूं और उस पर टिके रहने की स्थिति मादा उनके अंदर था और औरों को इस पर टिकाने का प्रयत्न करते थे। साधु जीवन ग्रहण करने के बाद साधु का आचरण तो होगा ही होगा और करना भी चाहिए, लेकिन साधु जीवन ग्रहण करने के बाद कुछ ऐसे प्रतिभाशाली साधु होते हैं जिनके व्यक्तित्व में बहुआयामी आयाम होते हैं। तो ऐसे ही थे प्रवर्तक श्री जी, जिनकी प्रवचन शैली अनूठी थी। प्रवचन शैली अनूठी होने का अर्थ मात्र ये नहीं है कि चुटीली सुंदर कहानियां सुनाते थे और राजा रानी के कथानक बड़े आकर्षक तरीके से कहते थे, ऐसा नहीं है।
उनके प्रवचनों में अध्यात्म की गहराई थी, तत्व बोध होता था, इतिहास की जानकारियां होती थी और बहुत सारा ऐसा मैटर होता था जो सुनने वाला धीरे 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 जो है ज्ञान की बूंदे उसके जीवन में पड़ती थी और वो व्यक्ति बड़ा तृप्ति का अनुभव करता था कि कमाल का इनका ज्ञान ध्यान है। और एक बड़ी उम्र होने के बावजूद बहुत से लोगों के गले जवाब दे जाते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों तक उनके गले का माधुर्यपन बना रहा। और प्रणाम कि जब वो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत भजनों को गाते थे तो लोग झूमते थे कि हाँ, कितनी जीवन की नश्वरता, क्षण भंगुरता और जीवन के अंदर अनेक प्रकार की आध्यात्मिक प्रेरणाओं से ओतप्रोत भजन वो प्रस्तुत किया करते थे। उन्होंने एक समय था आत्म सिद्धि के बारे में उन्होंने प्रवचन फरमाए। आत्म सिद्धि पर प्रवचन हर कोई वक्ता नहीं फरमा सकता। आत्मा के इर्द गिर्द सारे तात्विक विषय समावेशित हो जाते हैं, उन पर उन्होंने प्रवचन दिए और बहुत अच्छे दिए। नव तत्व आदि अनेक किताबों का संपादन करके जनता जनार्दन के सामने उन्होंने उपस्थित किया। श्रावक के अनुव्रतों और मार्गानुसारी बोलों के बारे में उन्होंने बड़ी नपी तुल्य सुंदर सटीक भाषा में किताबों का संपादन करके प्रस्तुत किया। और जब अपने जीवन में अच्छी खासी वृद्धावस्था भी थी, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पद का दायित्व भी आ चुका था, तब उन्होंने बड़े द्रूह ग्रंथ का संपादन का कार्य प्रारंभ किया जिसका नाम है आवश्यक निरुक्ति। आवश्यक निरुक्ति जैसे वृहद ग्रंथ का संपादन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ी जानकारी चाहिए, बड़ी व्याकरण का बोध चाहिए, तत्व की जानकारी चाहिए, तब जाकर के उसकी व्याख्या हो सकती है। ऐसे ग्रंथ का संपादन का काम भी उन्होंने अपने जीवन में किया। फक्कड़ संत थे, फक्कड़ संत थे। लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं उन्होंने नहीं पाल रखी थी। भौतिक आकांक्षाएं उनके जीवन के अंदर ना के बराबर थी और बड़ा निर्लिप्त जीवन जिया। पहनावे में सादगी थी, विचरण में एक सहजता थी। और मैंने कई बार देखा उन्हें नाश्ते में केवल मात्र एक आधा पराठा और चाय मिल जाए, हो गया नाश्ता। दूध तो मैंने पीते कभी देखा ही नहीं। और बड़ा सादगी से उनका खान पान चलता, नपतुला आहार लिया करते थे और अनावश्यक आहार में चीजें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। एक विशिष्टता और मैंने जो देखी, दुनिया ने देखी और मैंने उसको महसूस किया, और जिसमें खूबी होती है उसी को ये दायित्व मिलता है। 1987 में पूना में एक साधु सम्मेलन हुआ श्रमण संघ का। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के सानिध्य में सम्मेलन हुआ। भारतवर्ष से साधु साध्वी पधारे। फिर एक 27-28 साल की लंबी अवधि के बाद इंदौर में साधु सम्मेलन हुआ। अब 87 वाली उनकी उम्र और 2015 वाली उम्र काफी गैप आ गया, लेकिन दोनों ही सम्मेलनों में समस्त श्रमण संघ ने उनको शांति रक्षक का पद दिया। पद यानी जिम्मेदारी। जैसे लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि लोकसभा ढंग से संचालित हो, सबको बोलने का मौका मिले, जहां कई सदन में हंगामा हो उसे कैसे कंट्रोल करना है तो उसी को दिया जाता है। इसका नॉलेज हो, इतिहास की जानकारी हो, जिसका प्रभाव हो, जिसका रोब हो, जिसके पास शब्दों का सामंजस्य हो। तो दोनों बार प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज को शांति रक्षक, जिसे आम चलती भाषा हम लोग लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, हमारे संतों की भाषा में शांति रक्षक कहते हैं। और एक गहन जिम्मेदारी उनको 2-2 बार प्राप्त हुई। विचरण में विविधता थी। उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूरे भारतवर्ष को उन्होंने विचरण किया। ठेठ तमिलनाडु तक विचरण किया। अनेक प्रांतों, नगरों, शहरों, गांवों, कस्बों को उन्हें स्पर्शित किया। और उत्तर भारत में तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब मुख्य है, बाकी और भी चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं। सब जगह उनके विचरण में व्यापकता थी। महात्मा बुद्ध ने कहा था अपने भिक्षुओं से कि भिक्षुओं,
बहुत से लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए, जन जन के उद्धार के लिए गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर विचरण करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हित और बहुजन सुख के लक्ष्य को लेकर श्रद्धेय सुमन मुनि जी महाराज ने अपने विचरण में कभी प्रमाद नहीं किया। 30-30, 35-35 किलोमीटर के विहार जाना, फिर काम पे लग जाना, इस तरह उन्होंने अपने विचरण के द्वारा भी जिन शासन की प्रभावना का व्यापक काम किया। जब श्रद्धेय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने दिल्ली के अंदर 2001 का चातुर्मास वीरनगर में आचार्य श्री का था, श्रद्धेय सुमन मुनि जी महाराज का कोल्हापुर सब्जी मंडी में था, मेरा दिल्ली सदर बाजार में था। उन्हें प्रवर्तक पद की जिम्मेदारी दी और प्रवर्तक पद के वो योग्य थे और जितने साल रहे उस जिम्मेदारी को उन्होंने बड़े आराम से निभाया। और मैंने देखा प्रवर्तक पद की जिम्मेदारी मिलने के तुरंत बाद उन्होंने एक प्लान किया कि उत्तर भारत में जो मेरे अंडर में अब साधु साध्वियां हैं, इनके ज्ञान ध्यान और कई प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने एक फंड की स्थापना करी और उनका लक्ष्य था कि साधु साध्वियों की पढ़ाई में व्यवस्था अच्छे से मिले। कुछ और भी व्यवस्थाओं के बारे में उनका चिंतन था। अनेक बार मेरी उनसे इस विषय में कोल्हापुर पे बातचीत हुई, काम आगे बढ़ा, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं की सुस्ती से थोड़ा ठंडा पड़ा। कुछ श्रमण संघ ने भी बीच बीच में करवट ली, ये सब चीजें चलती रही और प्रवर्तक बनते उन्होंने मुझे अपना प्रवर्तक सचिव बनाया। ये सब चीजें सामंजस्य तालमेल चलता रहा, बनता रहा। प्रवर्तक श्री जी मित्रता को बड़े अच्छे से निभाते थे। साधु समाज में उनके अनेकों मित्र थे और कई बार मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए संकट मोल नहीं लेता, लेकिन प्रवर्तक जी अपने मित्रता के लिए, अपने मित्रों के लिए संघ में यदि कहीं कुछ ऐसी वैसी स्थिति हो तो आगे बढ़कर के विरोध भी झेल लिया करते थे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की पूरी हेल्प करने का काम किया करते थे। आप में से कई लोगों ने उनके पत्र देखे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कई बार देखने का अवसर मिला। पत्रों की अपनी एक लैंग्वेज होती है, खास तौर पर जो प्रशासनिक पद होते हैं, प्रशासनिक पदों की अपनी एक लैंग्वेज है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज थी। मैं देखता था पत्र चाहे किसी आचार्य प्रवर्तक उपाध्याय को लिखा जा रहा है, चाहे संघ के प्रमुख लोगों को लिखा जा रहा है, पत्र की भाषा इतनी सुगठित सुव्यवस्थित होती थी और व्याकरण की कमजोरी और वाक्य विन्यास में कमी तो निकाल ही नहीं सकते, और अक्षर इतने साफ सुथरे हुआ करते थे, कमाल था। इससे सिद्ध होता उनकी नॉलेज कितनी थी कि क्या मजाल प्रशासनिक पत्रों में कोई कहीं से कोई चीज पकड़ नहीं सकता, लिख सबको दिया करते थे। ये विशिष्टता मैंने उनके पत्रों के अंदर एक बार नहीं अनेक बार देखी। श्रमण संघीय श्रावक समिति तो भी हाल में बनी है, 20-30 लगभग 22-23 साल से। उससे पहले भी और आज भी ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस अपने अस्तित्व में और काम कर रही है, लेकिन ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के जितने भी एक से एक धुरंधर अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारिणी मेंबर हुए, वो सुमन मुनि जी महाराज का मार्गदर्शन भी चाहते थे, डरते भी थे, भय भी खाते थे, संभल के बोलते थे और महाराज मार्गदर्शन भी करते थे। मार्गदर्शन क्या करना, सामाजिक संवर्ग की प्रेरणा देनी थी। संघ समाज संगठन व्यवस्था अनुशासन, इस तरह का मार्गदर्शन देने के लिए चाहिए दृढ़ता, अनुभव और हिम्मत कि उनको आंख में आंख डाल के कहिए आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करना है। इतनी दृढ़ता थी कि कॉन्फ्रेंस के अधिकारी गण भी समय समय पर मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। ठीक है कि आज और भी 2-1 संत बन गए हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत उनको याद भी कर रहा हूं, दिल्ली में विराजमान भी हैं। हमारे श्री सुमंत भद्र जी महाराज, जो कि श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी के शिष्य हैं, छाया की भांति रहे, उनकी डांट डपट भी सुनते रहे, उनकी झल्लाहट को भी सहन करते रहे, लेकिन बड़े धैर्य के साथ सुमन मुनि जी महाराज के प्रति मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर अंतिम श्वासों तक उनकी सेवा का काम किया।
इतिहास का बोध उनको व्यापक था, विज्ञान मुनि ने उसका उल्लेख किया। लेकिन इतिहास को लेकर के मैं आप सबसे एक शिकायत करूंगा और अपने साधु समाज से भी शिकायत करूंगा कि हमारे यहाँ पर इतिहास को उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। जिस समाज का इतिहास ओझल हो जाए, जो समाज इतिहास का बोध ना रखे, अपने इतिहास को संजो करके ना रखे, तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। आप लोगों को श्रद्धे प्रवर्तक श्री जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतिहास का महत्व क्या होता है। आप लोगों ने तो प्रॉपर तरीके से जैन धर्म का मौलिक इतिहास भी कभी नहीं पढ़ा होगा, जिसके 4 भाग आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने लिखे। हम सबको अपने इतिहास का गर्व होना चाहिए। गर्व तब होगा जब पढ़ेंगे या सुनेंगे, और संतों का भी फर्ज बनता है समय समय पर सिलसिलेवार तरीके से चातुर्मास काल में 15 दिन, 20 दिन, महीना जैन इतिहास को एक कड़ी के रूप में सुनाने का भी एक तरीका अपनाना चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ियों को अपने इतिहास पर गर्व हो सके। ऐसे श्रद्धे प्रवर्तक श्री जी को अनेकों खूबियों के साथ, अनेकों विशेषताओं के साथ, हृदय की अनंत गहराइयों के साथ मैं स्मरण करता हूँ। आपने एक छोटा सा आयोजन किया, उनको याद करने का माध्यम बनाया, हम सबको यहाँ पर बुलाया। कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।